हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बिहार सिलावा एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जो विद्यार्थी इस बार बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं, जिनका सपना बिहार में दरोगा बनना है, तो आपको इस बात का तो आभास हो ही गया होगा कि सर वैकेंसियां आ गई हैं, है ना। इस बार जो वैकेंसियां आई हैं वो 1799 वैकेंसियों के लिए फॉर्म भरे जाने हैं। फॉर्म की डेट क्या है, सब कुछ आज की क्लास में हम बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास को लाने का जो मेरा मोटिव है वो है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास फॉर्म भरने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि आप ना तो फॉर्म भर पाएंगे, और मान लीजिए आपका फॉर्म भर भी गया तो आने वाली जो प्रक्रिया है उसमें आप बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है भाई, आपका फॉर्म जो है वो भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए भाई, जान लीजिएगा। इसकी वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको याद होगा सर, वैकेंसियों की संख्या जो इस बार है ना, वैकेंसियों की संख्या जो इस बार है वो 1799 है। हालांकि संख्या ज्यादा नहीं है ना, हालांकि संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ संतुष्ट ये है कम से कम वैकेंसियां आई जरूर। क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है बिहार के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे कि भाई वैकेंसियां आनी चाहिए, और फाइनली आयोग ने सुना और ये वैकेंसियां आ गई हैं। संख्या जो है बेशक कम है, 1799 वैकेंसियों के लिए फॉर्म निकला है। 26 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने हैं। याद रखना मेरे भाई, इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है ना, एज क्राइटेरिया है 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक। अगर आपकी एज 20 साल हो गई है तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज है वो 37 साल है। कैटेगरी के अनुसार इसमें रिलैक्सेशन भी है। जैसे आपका बीसी और ईबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, और इसके अलावा जो SC ST है उसके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन होता है वो उसमें मिलेगा ही। इसके अलावा जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। क्या क्या भाई इसमें स्टेज होते हैं, तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद पीईटी और पीएसटी होगा, उसके बाद डीबी या मेडिकल होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू ही आपको जो है दरोगा भर्ती में आपको सेलेक्ट होने का मौका मिलेगा भाई। अब हम बात करेंगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आपके पास होने ही चाहिए, उनके बिना काम ही नहीं बनेगा। देखिए भाई, मैंने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। आप लोग समझिए भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको आपके पास रखने ही चाहिए। भाई आपको पता है कि अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है सर? सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास अपना स्वयं का ईमेल नंबर होना चाहिए भाई। अगर आपकी ईमेल आईडी है तब तो ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं भाई कि सर मेरी ईमेल आईडी थी नहीं, इसीलिए मैंने किसी और की ईमेल आईडी डलवा दी, जैसे बहन की, भाई की, और बहुत बहुत से तो दोस्त की डलवाए थे। ये काम नहीं करना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी एक बना लीजिए। अगर नहीं है तो वैसे तो मोस्टली ईमेल आईडी होती है, जिसके पास अपनी नहीं है बनवा लीजिएगा भाई। इसके अलावा मोबाइल नंबर आप कोशिश करेंगे कि अपना हो, है ना। मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए, जिससे कि जब एडमिट कार्ड जारी हो या एडमिट कार्ड के बाद जो भी प्रोसेस होता है आगे मेंस देने का या फिर आपका पीएसटी का, तो आयोग क्या करता है भाई, आयोग जो है एक एसएमएस भेजता है, टेक्स्ट भेजता है। तो एटलीस्ट वो टेक्स्ट आपके नंबर पर आना चाहिए और आपके ईमेल पर भी आना चाहिए। तो वो कब हो पाएगा, जब आपके पास मोबाइल अपना होगा और अपना जो है मोबाइल नंबर के अलावा अपना जो है ईमेल आईडी होगी। ठीक है भाई। इसके अलावा सर क्या होना चाहिए भाई, रिसेंट का फोटो लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आज से 10 साल पुराना आप फोटो लगा रहे हैं, आप ये देख के फोटो लगा रहे हैं इसमें स्मार्ट दिखूंगा, तो ये सब नहीं करना है। आपको इसमें जो फोटो लगाना है वो रिसेंट फोटो, यानी आप वर्तमान में कैसे दिखते हैं ये आपको फोटो देख करके लगाना है भाई। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद भाई देखेंगे भाई, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यही वो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी उपनिरीक्षक के फॉर्म भरे जाते हैं वो मोस्टली ग्रेजुएशन से ही भरे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन से आपका फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन आपके पास डीबी के टाइम पर आपसे पूछता है कि भाई आपके हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट कहां गई, खो तो नहीं गई हैं, तो आपके पास ये भी होना चाहिए ना, हाई स्कूल का और इंटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एज कैलकुलेशन होनी है, तो एज कैलकुलेशन किससे होगी, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र से होगी। तो हाई स्कूल का जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है, या तो आपके पास मार्कशीट होगी या उसका सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट का मतलब सनद होती है, पुराने समय पर सनद होती थी, तो अब तो भाई दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एज के कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है भाई। इसके बाद डोमिसाइल आपके पास अपना होना चाहिए। भाई डोमिसाइल क्या होता है सर जी, तो डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, जो ये बताता है कि भाई आप लोग जो है यहाँ के निवासी हो, सच में आप लोग यहाँ पर रहते हो। कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो अगर आप कैटेगरी में अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी हो जाता है।
इसके बाद देखो भाई और सर इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट कौन से हैं, तो जो सबसे इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट हो जाते हैं वो इनको और देख लीजिए भाई। इसमें SC ST सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। किसके लिए, तो ये रिलैक्सेशन के लिए भाई। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन का मतलब होता है आरक्षण के लिए। तो अगर आप आरक्षण चाहते हैं एज में या फिर मान लो रिटन एग्जाम में, तो इन सभी के लिए आपके पास SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अगर आप बैकवर्ड क्लासेस में हैं या इससे भी अत्यंत पिछड़े वर्ग में हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS में आरक्षण चाहते हैं, जैसे 10% जो मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन EWS में आपको एक चीज यहां पर देखनी पड़ेगी भाई, EWS में आपको एक चीज यहां पर देखनी पड़ेगी कि ये जो है ना, ये कम से कम आपके पास अपडेट होगा ना, ये आपके पास अपडेट होना चाहिए। अपडेट का मतलब क्या होता है सर, अपडेट का मतलब ये होता है कि EWS का सर्टिफिकेट जो है ना वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले विद्यार्थी हर वर्ष जो है, क्योंकि आयोग ये देखेगा या सरकार ये देखती है कि जिनको हम ये आरक्षण दे रहे हैं क्या वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है इकोनॉमिकली, है ना। तो आप लोग इसमें नया वाला जो है, जो इस बार आपने बनवाया होगा, उसी को आप लोग को इसमें लगाना है। सेम वही कौन है भाई, सेम वही कौन विद्यार्थी हैं जो NCL वाले नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, वो भी अपना जो है अपडेट सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे, है ना। अपडेट का मतलब जो आपने अभी नया बनवाया हो वही आप इसमें लगाइएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। वैसे आपको इसमें आरक्षण मिलेगा नहीं, है ना। अगर आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है तो आरक्षण नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, जैसे उनके पुत्र हैं या पौत्र हैं, जो भी हैं, पौत्री हैं, पुत्री हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप जो है उसमें काउंट तो नहीं होंगे। आपको जो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तब। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तब भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, है ना। बिना सर्टिफिकेट के आपको आरक्षण इसमें नहीं दिया जाएगा। और सेम वही अगर आप थर्ड जेंडर में आते हैं तो तब भी उसका कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो होगा ही जो आपको ये डिक्लेयर करे कि हाँ भाई आप किस में आते हैं, आप जो है थर्ड जेंडर में आते हैं। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है दरोगा के लिए। अगर आप इस बार और ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो फाइनली आपको DB तक किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। DB तक के लिए आपका एकदम काम हो जाएगा, है ना भाई। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए भाई, ये जो वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसियां आप भर रहे होंगे तो आपको बड़ा हेल्प मिलने वाली है यहां से, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना ये मालूम किए भाई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर क्या क्या है, और आप फॉर्म भरने पहुंच जाते हैं। वहां पर ऐसे तैसे फॉर्म भर गया, आप लोग एकदम सुस्त हो जाते हैं कि सर कोई जरूरत नहीं है। बाद में जब मान लो फिजिकल के लिए या फिर जब भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आप लोग जो है अरे सर अब कहां से लाएं। इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएं, या अपनी कैटेगरी में अगर आप हैं तो अपनी कैटेगरी में ही काउंट किए जाएं। इसी सर्टिफिकेट को आप लोग बनवा लीजिएगा भाई। अब इसके अलावा सर हमारे द्वारा यानी बिहार सिला के द्वारा आपके इस एग्जाम के लिए क्या किया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि इस समय बिहार सिला जो है वो आपके इन एग्जाम्स के लिए पूरे डेडिकेशन से काम कर रहा है ना, पूरे डेडिकेशन से। हम बिहार के अंदर होने वाली हर एक परीक्षा के लिए पूरी शिद्दत से और मेहनत से काम करते हैं। तो इसके लिए भी हमारी अभी 3 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। दोपहर में 12 बजे मेरी क्लास होती है GK GS और बिहार GK की, है ना। GK GS और बिहार GK की मैं स्वयं क्लास पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको पता होगा सर कि अगर हम GK GS और बिहार GK की बात करें तो दरोगा के पेपर में लगभग 60 क्वेश्चन यहां से आने हैं, है ना। दरोगा के पेपर में अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दें तब 60 क्वेश्चन आपको देखने को यहां से मिलेंगे। अगर करंट अफेयर्स भी मिला दिया ना तो भैया खेल हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ यहां पर जुड़ेंगे रोजाना दोपहर में 12 बजे। इसके बाद शाम को 6 बजे, है ना, शाम को 6 बजे जो है हिंदी वाले सर हैं, आपको याद होगा दरोगा के पेपर में मुख्य परीक्षा भी है, तो मुख्य परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है। इसके अलावा आप बिहार के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना जिसमें हिंदी आती है, तो आप लोग परम सर से शाम को 6 बजे पढ़ सकते हैं। इसके बाद रात को 9 बजे जो है वो साइंस की क्लास होती है रहमान सर की। तो ये तीनों क्लासेस समय हमारे चैनल पर चल रही हैं। इन सभी क्लासेस को लेकर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करके बताना भाई। अगर कोई और वीडियो या फिर आप कोई और ऐसी जानकारी चाहते हैं जो कि इस एग्जाम से संबंधित है, तब भी आप कमेंट करके जरूर बता देंगे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो देखना हो वो आपके पास पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।